हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, क्या उसके फेजेस होते हैं और क्यों इनकम सर्कल में फ्लो करती है, वो हम डिटेल में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइज, बात करते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। दो टाइप्स होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। उसको आज हम डिटेल में देखेंगे, उनके बीच का डिफरेंस भी जानेंगे। सो गाइज, स्टार्ट कर दे आज की क्लास। तो देखते हैं रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। सो गाइज, बात करें विद बेसिस, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस बताना है तो विद बेसिस तुम उसको बताओगे। तो सबसे पहला बेस हमारा क्या आता है, मीनिंग। मीनिंग के बेस पर बताते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। तो बात करें हम रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो क्या होता है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म। कि रियल फ्लो में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म। मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म। ठीक है, बाकी के जो दो सेक्टर बचे हैं हमारे गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एज्यूम करके चल रहे हैं। तो बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म जब क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा तो रियल फ्लो कहलाएगा। देन बात करें मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म। जब हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच में मनी का एक्सचेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा, मनी फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट बेस आता है हमारा ऑल्टरनेटिव नेम। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नेम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इसको हम रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो बोल सकते हैं। देन बात करें मनी फ्लो। मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे मनी में एक्सचेंज होता है। देन हमारा बेस आता है काइंड ऑफ एक्सचेंज की, यहाँ पे किस तरीके का एक्सचेंज होता है। रियल फ्लो में बात करें तो एक्सचेंज होता है किसका, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले मनी। तो यहाँ पे एक्सचेंज मनी में चलता है मनी फ्लो में, और रियल फ्लो में गुड्स में एक्सचेंज चलता है, गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज चलता है। देन हमारा आता है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। जब हम रियल फ्लो में एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है। क्या डिफिकल्टीज आती है, डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता ही है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज जब होता है तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि उसी के बाद तो मनी इंट्रोड्यूस हुआ, मनी में एक्सचेंज होने लग गया, तो मॉनेटरी एक्सचेंज स्टार्ट हो गया बार्टर सिस्टम के बाद। बट पहले के टाइम में तो बार्टर सिस्टम चलता था कि वीट के बदले राइस का एक्सचेंज कर लिया, तो गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो रियल फ्लो में भी एक्सचेंज क्या हो रहा है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डिफिकल्टीज आती हैं। क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कि म्यूचुअल बॉन्ड्स होनी चाहिए दो लोगों के बीच में तभी एक्सचेंज हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास क्या है, वीट है और मेरे को एक्सचेंज में क्या चाहिए, राइस चाहिए। तो अगर सामने वाले पर्सन के पास राइस है और बदले में वीट लेना चाहेगा तभी एक्सचेंज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सामने वाले के पास राइस तो है बट वो राइस के बदले शूज़ लेना चाहता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम और डिटेल में जानेंगे जब बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कि अगर दो लोगों के बीच में म्यूचुअल बॉन्ड्स होगी तभी एक्सचेंज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हाउस होल्ड एंड फर्म की बात करें तो हाउस होल्ड क्या होता है, ऑनर होता है फैक्टर सर्विसेज का, और फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बदले में देता है। तो यहाँ पे अगर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देके गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए तैयार है तो एक्सचेंज इजीली हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का, म्यूचुअल बॉन्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है एक्सचेंज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर हुआ। अब मनी फ्लो की बात करें तो मनी फ्लो में कोई डिफिकल्टी नहीं है, देयर इज़ नो सच डिफिकल्टी इन मनी फ्लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास वीट है और वीट को सेल करके मेरे पास मनी आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है उस मनी को पे करके मैं राइस कहीं से भी खरीद लूँगी ना, किसी भी शॉप से खरीद लूँगी। तो वहाँ पर मेरे को ऐसा पर्सन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है जो कि रेडी हो राइस देकर वीट लेने के लिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है मॉनेटरी एक्सचेंज में, मनी एक्सचेंज में। देन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं। दो सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड क्या होता है, ऑनर होता है फैक्टर सर्विसेज का, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का। तो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज किसके पास जाएंगे, फर्म के पास। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा हाउस होल्ड को। तो यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
तो मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। मनी फ्लो की बात करें तो हाउस होल्ड एंड फर्म दो सेक्टर हैं। फर्म क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट देगा हाउस होल्ड को, लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। तो जब हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनकम आ गई तो क्या करेगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को कंज्यूम करेगी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके पास चला जाएगा? फर्म के पास चला जाएगा, क्योंकि फर्म से वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी मनी में हो रहा है, फैक्टर पेमेंट की बात करें तो वो भी मनी में हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज तो मॉनेटरी एक्सचेंज चल रहा है, मनी में एक्सचेंज चल रहा है, तो इसको हम मनी या नॉमिनल फ्लो बोल सकते हैं। सो गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विद बेसिस हमने एक्सप्लेन करा और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो रियल फ्लो में डिफिकल्टीज आ सकती है बार्टर सिस्टम की, बट मनी फ्लो में एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि आज के टाइम पे तो मॉनेटरी एक्सचेंज ही चल रहा है। ठीक है, तो सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Alright.